वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है। तो सीमेंट मानव निर्मित है, साबुन मानव निर्मित है, सुई भी मानव निर्मित है और हींग जो है मानव निर्मित नहीं है। तो हमारा विकल्प स सही है। ठीक है। ख है इनमें से जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो अ में लिखा है नींबू का बीज। तो बच्चों नींबू का बीज निम्नीकरणीय है। ठीक है ना। एल्युमिनियम फाइल ये जो है ये अनिम्नीकरणीय है, अर्थात यह जैव निम्नीकरणीय नहीं है। सूती कपड़ा जैव निम्नीकरणीय है और भेड़ के बाल भी जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है। ग है इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है। तो प्लास्टिक का दोष क्या है? यह सस्ता है? नहीं, यह दोष नहीं है, उसका गुण है। यह जैव अनिम्नीकरणीय है। तो हाँ, यह जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है ना। यह अधिक समय तक चलता है, यह भी गुण है। यह लचीला होता है, यह भी गुण है। तो ये हमारा विकल्प बहुत सही है। ठीक है ना। मृतिका बनाई जाती है। तो मृतिका बनाई जाती है चिकनी मिट्टी से। ठीक है। अब प्रश्न 2 है मान ने अथर्व से बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई। सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च तथा केला। उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित तथा प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं में छांटिए तथा लिखिए। तो यहाँ मानव निर्मित में क्या है? सुई है, मोजा, साबुन और कंघी, इसमें से छाटा गया है। सुई, मोजा, कंघी और साबुन। ठीक है ना। और प्रकृति निर्मित में क्या क्या आएगा? जैसे फूल है और नमक है। नमक प्रकृति देता है ना, हमें समुद्र से मिलता है, इसे व्यक्ति नहीं बनाता है। तो हम फूल, नमक और टमाटर भी प्रकृति द्वारा निर्मित है। उसी तरह से हल्दी भी प्रकृति द्वारा निर्मित है, हरी मिर्च और केला। ठीक है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्र से संबंधित है। तो ईंट जो है भवन निर्माण से संबंधित है, कपास वस्त्र निर्माण से संबंधित है, खुरपी कृषि कार्य से संबंधित है, बर्तन घरेलू कार्य से संबंधित है, एंटीबायोटिक औषधि से। ठीक है। प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क है थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग पुनः चक्रण करके किया जा सकता है। ख है टेफ्लॉन नॉनस्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने काम आता है, यह सही है। फलों के छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय होती है, यह गलत है। फलों के छिलके की प्रकृति जैव निम्नीकरणीय होती है, यहाँ पर अनिम्नीकरणीय दिया है। ठीक है ना, इसलिए गलत है। घ है मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, यह सही है। अंग है साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, यह गलत है बेटा। साधारण कांच बनाने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। ठीक है ना। 5 है स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर लिखा है स्तंभ क में टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का सुमेलित होगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ठीक है। तो यहाँ भी हम क लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। और स्टायरीन क्या है? स्टायरीन एक थर्माकोल है, तो यहाँ मैं ख लिख दिया। और उच्च ताप पर क्ले क्या होता है? मृतिका बन जाता है, तो यहाँ हम ग कर दिए। सिल्वर आयोडाइड क्या है? फोटोक्रोमिक कांच है, तो यह घ वाला हो गया। और डिटर्जेंट क्या है? यह अपमार्जक है, यह अंग हो गया। इस तरह से हम सम्मिलित कर दिए। ठीक है। अब बच्चों 6ठा प्रश्न है कारण बताइए। फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं? क्योंकि फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर अर्थात चांदी व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में पुनः सिल्वर और आयोडाइड पुनः संयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं।
जिससे कांच पुनः पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है। ख है अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है जो कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है। इनसे कपड़े अधिक साफ सुथरे धुलते हैं। ठीक है। ग है पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जो सरलता से विघटित नहीं होता। इसे अपघटित होने में कई वर्षों लग सकते हैं और जलाने पर यह भारी मात्रा में विषैला धुआं उत्सर्जित करता है जिससे वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण से दमा, अस्थमा, सिर दर्द जैसी घातक बीमारियां हो सकती है। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग इस अभ्यास को समाप्त कर दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।